नमस्कार, मैं सरोज व्यास आपके साथ चर्चा में उपस्थित हूँ निर्देशन पे। और इससे पूर्व के व्याख्यान पे में हमने विस्तृत चर्चा करी कि व्यक्तिगत जो निर्देशन है उसकी विधियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं, और उसमें हमने प्राथमिक साक्षात्कार की बात करी, संचित अभिलेख की बात करी, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स की हमने बात करी, परीक्षाओं की बात करी और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की बात करी। इसके साथ ही साथ विद्यार्थी के पारिवारिक तथ्यों का संकलन करना भी निर्देशन की एक विधि है। निर्देशन में विद्यार्थी के अभिभावकों से संपर्क आवश्यक है। माता पिता ने बालकों को जन्म दिया, पालन पोषण किया, उन्हें विकसित होते हुए देखा है। विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि को समझना नितांत आवश्यक है। माता पिता से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करके तथ्यों का संकलन किया जाना चाहिए, क्योंकि माता पिता भली प्रकार से जानते हैं, उन्हें मालूम होता है कि उनका जो बालक है उसकी कमजोरी क्या है और उसकी ताकत क्या है। तो जब भी किसी विद्यार्थियों को निर्देशन दिया जाता है तो अभिभावकों से संपर्क बहुत ही आवश्यक है, और परिवार की पृष्ठभूमि कैसी है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वो सारा जानना भी बहुत जरूरी है। तो ये भी एक विधि है जहाँ पे पारिवारिक तथ्यों का संकलन किया जाता है। विद्यालय से विद्यार्थी के तथ्यों का संकलन करना। अब आपको लग रहा होगा कि जब शिक्षक ही कर रहा है, विद्यालय बालक पढ़ रहा है, और विद्यालय में जब अध्यापक निर्देशक के रूप में कार्य कर रहा है तो विद्यालय से विद्यार्थी के तथ्यों का संकलन कैसा? नहीं, विद्यालय स्वयं समीक्षा में शामिल है। विद्यार्थी से संबंधित आंकड़ों का संकलन करना और उनका विश्लेषण करना, जिससे विद्यार्थी किस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहा है और उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, इसकी जानकारी प्राप्त की जाती है और उस आधार पर निर्देशन दिया जा सकता है। देखिए, विद्यालय में जब या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में जब विद्यार्थी अध्ययनरत होता है, अधिगम करता है, तो उसका कोई एक शिक्षक नहीं होता है। उसे विभिन्न विषयों को विभिन्न शिक्षकों द्वारा, शिक्षाविदों द्वारा उसे अधिगम करवाया जाता है। ऐसे में विद्यालय के तथ्यों का संकलन, कि मान लीजिए कि उसका शारीरिक शिक्षा का शिक्षक है, खेलकूद कौन करवा रहा है, आर्ट एंड क्राफ्ट कौन करा रहा है, म्यूजिक का टीचर कौन है, साइंस कौन पढ़ा रहा है, मैथमेटिक्स कौन पढ़ा रहा है, भाषा का अध्ययन कौन करा रहा है, सोशल साइंसेस कौन पढ़ा रहा है, एंड सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियां कौन देख रहा है। इन सभी जो हमारे अलग अलग जितने भी लोगों के पास में, उस विद्यालय में जितने भी विद्यार्थी से जुड़े हुए जितने भी शैक्षिक और अशैक्षिक जितना भी हमारे सहयोगी है, कर्मचारी है, उनसे उसके संबंध में तथ्यों का संकलन यदि कर लिया जाए तो पता चलेगा कि उसको किस क्षेत्र में सुधार करने की आवश्यकता है और कहाँ उसको आगे हम निर्देशित कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें पार्श्व चित्र की, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोफाइल। पार्श्व चित्र का निर्माण कैसे किया जाता है? देखिए, विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अनेकों स्रोतों से एकत्रित गई सूचनाओं एवं तथ्यों का एक पार्श्व चित्र व्यक्त किया जाता है। इस प्रयास में उसकी विभिन्न योग्यताओं, क्षमताओं तथा भिन्न भिन्न परीक्षण स्तर के चित्र अंकित किए जाते हैं। पार्श्व चित्र को देख करके विद्यार्थियों के संबंध में एक साथ महत्वपूर्ण सूचनाएं ज्ञात हो जाती हैं। इन सूचनाओं के आधार पर विद्यार्थियों को पाठ्य विषय के चुनाव के संबंध में निर्देशन दिया जाता है। तो जो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोफाइल है, ये भी बहुत जरूरी है और ये निर्देशन के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार से हमने चर्चा करी जो व्यक्तिगत निर्देशन है और सामूहिक निर्देशन है। कौन सा? शैक्षिक, यानी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा से जुड़ी हुई जो हमारा व्यक्तिगत और सामूहिक निर्देशन है, उसमें किन विधियों से सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं और किस प्रकार से निर्देशन दिया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे व्यावसायिक निर्देशन देने की विधियां।
जैसा कि मैंने पहले भी कहा, चाहे शैक्षिक निर्देशन है, व्यक्तिगत निर्देशन है, व्यावसायिक निर्देशन है या फिर कोई और किसी तरह का निर्देशन है, सबसे पहले प्राथमिक साक्षात्कार किया जाता है। प्राथमिक साक्षात्कार के बाद में मनोवैज्ञानिक परीक्षण और फिर अनुस्थापक वार्ताएं। यानी व्यावसायिक निर्देशन में ये 3 मुख्य विधियां हैं। यानी सबसे पहले मान लीजिए कि एक विद्यार्थी है जिसने ग्रेजुएशन कर लिया या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया या कोई व्यावसायिक पाठ्यक्रम बीबीए, बीसीए, बीजीएमसी में कोई भी आपने बीएड, एमएड, जो भी आपने एक कोई भी शिक्षा के क्षेत्र में आपने, चाहे वो व्यावसायिक हो, प्रोफेशनल कोर्स हो या डिग्री कोर्स हो, प्राप्त कर लिया। अब उसे व्यवसाय में जाना है, तो व्यवसाय में जाने के लिए जो निर्देशन दिया जाता है उसकी 3 प्रमुख विधियां हैं। प्राथमिक साक्षात्कार, मनोवैज्ञानिक परीक्षण और इन अनुस्थापक हमारे जो वार्ताएं हैं वो है। अब सबसे पहले प्राथमिक साक्षात्कार की क्योंकि हम चर्चा कर चुके हैं। प्राथमिक साक्षात्कार में क्या होता है कि शिक्षक और शिक्षार्थी या निर्देशन देने वाला, निर्देशन करता और निर्देशन प्राप्त करने वाला एक विशेष उद्देश्य को लेकर आमने सामने बैठ करके चर्चा करते हैं। और वो विशेष उद्देश्य क्या है कि उसे किस व्यवसाय में जाना है, किस व्यवसाय का चयन करना चाहिए, वो प्राथमिक साक्षात्कार होता है, एक दूसरे को जानना। बात है यहाँ उसके बाद व्यवसायिक निर्देशन में मनोवैज्ञानिक परीक्षण की। मनोवैज्ञानिक परीक्षण में बौद्धिक स्तर का मापन, अभिक्षमता का मापन, रुचियों का मापन, व्यक्तित्व का मापन, बौद्धिक स्तर का मापन, यानी उस अमुक विद्यार्थी जो निर्देशन जिसको देना है, व्यावसायिक निर्देशन देना है, उसका बौद्धिक स्तर कितना है। और बौद्धिक स्तर जो है वो यानी उसकी आईक्यू लेवल कितना है, इंटेलिजेंसी उसमें कितनी है, उसके लिए मानकीकृत जो हमारे मनोवैज्ञानिक परीक्षण की जहां बात आती है वहां पर हम मानकीकृत परीक्षणों को ही शामिल करेंगे। तो जैसे बहुत सारे हमारे हुए हैं जिसमें मैं कोठारी जो है उनका इंटेलिजेंस टेस्ट है उसको भी यहाँ बताना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा है उनका। तो कोठारी जी का जैसे आईक्यू टेस्ट है उसके द्वारा अभिक्षमता, एप्टीट्यूड क्या है उस बालक का, उस एप्टीट्यूड का टेस्ट किया जाता है। रुचियों का मापन, रुचि क्या है, किसमें, कई बार क्या होता है कि बालक अभिभावकों के, मित्रों के, अड़ोसी पड़ोसियों के, अपने घर में जो रिश्तेदार हैं, परिजन हैं, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के सोच लेते हैं कि मैं इस व्यवसाय में जाऊंगा, लेकिन सही मायने में उसकी रुचि उसमें नहीं होती है और वो कई बार स्वयं भी नहीं पहचान पाते हैं। और अभिभावक तो भारत में ऐसा है कि वो तो नकार ही देते हैं। मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी पेंटिंग में बहुत अच्छा है, चित्रकला में बहुत अच्छा है, लेकिन अभिभावकों वो है, लेकिन लगेगा कि नहीं आपको पेंटर क्या बनना है, आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, लॉयर बनिए या इस तरह की चीजें देखिए। और ये मैं आपसे आपको ये रुचियों के मापन के विषय में बताना चाहूंगी। मैं कल ही किसी एक डिस्ट्रिक्ट जज से मिली और ऐसे ही पढ़ने पढ़ाने की लेखन की चर्चा चल पड़ी और उसमें जब मैंने उनसे कहा कि मैं लिखती हूँ और पोइट्री भी करती हूँ, स्टोरीज भी लिखती हूँ, आर्टिकल भी लिखती हूँ और कुछ जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं उन पे भी मैं काम कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ गीत के रूप में लिखते हैं तो मैं उसको कंपोज करूँगा और उसको गाऊँगा भी। मैं 2 मिनट तक उनको देखती रही, तब उन्होंने बताया कि एक्चुअली मेरी जो रुचि है वो संगीत में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभिभावकों ने कहा कि संगीत भी कोई व्यवसाय है क्या, संगीत से रोजी रोटी नहीं कमाई जा सकती। और तब निश्चित रूप से मेरे मन में एक शिक्षाविद होने के नाते ये आया कि भारत में निर्देशन की वाकई कितनी आवश्यकता है। व्यक्तित्व का मापन, किसी के भी पर्सनालिटी का मापन करना, चिन्हांकन सूची को तैयार करना, व्यक्तिगत अध्ययन करना, संचयी अभिलेख को तैयार करना और निष्पत्ति परीक्षण करना,
ये कुछ मनोवैज्ञानिक टेस्ट हैं हमारे, जिनका किया जाना व्यावसायिक उसके लिए बहुत जरूरी है। बौद्धिक स्तर के मापन की जब हमने बात करी तो मैंने आपको बताया कि बौद्धिक स्तर के मापन के लिए मनोवैज्ञानिक कई प्रकार के परीक्षणों का निर्माण करते हैं। बुद्धि परीक्षणों का उद्देश्य अलग अलग स्थितियों में तथा स्तरों पर बुद्धि का मापन करना होता है। ये जो बुद्धि के मापन के लिए जो परीक्षण होते हैं वो शाब्दिक भी हो सकते हैं और अशाब्दिक भी हो सकते हैं। साक्षर और निरक्षर लोगों पर भी किए जा सकते हैं, यानी शाब्दिक भी हो सकते हैं और अशाब्दिक भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि कोई निरक्षर है, उस पर अशाब्दिक परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है, जैसे रेखाओं के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से इत्यादि। अभिक्षमता का मापन। अभिक्षमता परीक्षण का गहरा संबंध मानसिक योग्यता से है। मानसिक योग्यता के कारण ही विद्यार्थी मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि का होता है। मानसिक योग्यता के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। कोई डॉक्टर बनने की क्षमता रखता है, कोई साहित्य की रचना करना चाहता है, किसी की संगीत में अद्वितीय क्षमता है, तो कोई विज्ञान में दक्ष है। इन्हीं योग्यताओं के कारण विद्यालयों में शिक्षकों के द्वारा प्रतिभावान विद्यार्थी और मंद बुद्धि की पहचान की जाती है। रुचियों का मापन। किसी वस्तु, व्यक्ति, प्रक्रिया, तथ्य, कार्य आदि को पसंद करने और उसके प्रति आकर्षित होने, उस पर ध्यान केंद्रित करने, संतुष्टि पाने की प्रवृत्ति को रुचि कहते हैं। अवलोकन के द्वारा व्यक्ति की प्रदर्शित रुचियों का मापन किया जाता है, परंतु जिन कार्यों में व्यक्ति की रुचि होती है वह उनमें अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। रुचियां जन्मजात भी हो सकती हैं तथा अर्जित भी हो सकती हैं, यानी रुचियों का दोनों ही हो सकती है, अर्जित भी हो सकती हैं और जन्मजात भी हो सकती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया कि कल मैं किसी डिस्ट्रिक्ट जज साहब से मिली और वो अपने क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में बहुत माने हुए जज हैं, लेकिन उनकी जन्मजात रुचि क्या थी? संगीत। और अर्जित रुचि क्या हो गई कि न्याय के क्षेत्र में जाना, तो दोनों ही हो सकती हैं। व्यक्तित्व का मापन। व्यक्तित्व मापन की सहायता से गुणों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्तित्व के विकास संबंधी समस्याओं का समाधान, कठिनाइयों का निवारण करने के उपाय बताना और व्यक्तिगत रूप में सामंजस्य करने में सहायता देना। यानी व्यक्तित्व का जब हम मापन करते हैं तो सबसे पहले व्यक्तित्व के विकास से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका समाधान दिया जाता है, कठिनाई का जो स्तर है उसका निवारण किया जाता है और व्यक्तिगत रूप से सामंजस्य, यानी अपने मित्रों के साथ सामंजस्य, अपने कक्षा में सहपाठियों के साथ सामंजस्य, अपने परिवार के साथ सामंजस्य, अपने परिजनों के साथ सामंजस्य और जहाँ भी वो कार्यरत है, व्यवसाय में है, वहाँ अपने सहयोगियों के साथ भी सामंजस्य करना। चिन्हांकन सूची तैयार करना। विद्यार्थी के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष की विशेषताओं के विषय में सूची तैयार करनी। निर्देशन किसी विषय और क्षेत्र की समस्या और दुविधा के लिए दिया जाना है। उस आधार पर तथ्यों का संग्रह करना और विस्तृत सूची को चिन्हांकित भी करना चाहिए, जिससे निर्देशन को दिशा मिलती है। जैसे कि यदि हम सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष में यदि हम किसी को दे रहे हैं तो सैद्धांतिक पक्ष में हमें क्या और कितना बताना है और व्यवहारिक पक्ष को कैसे हमें, ये एक चिन्हांकन, यानी हमें एक चेक लिस्ट बनानी होती है, क्योंकि वो चेक लिस्ट जो होती है वो निर्देशन की दिशा को निर्धारित करती है और निर्देशन देने वाला और प्राप्त करने वाला दोनों ही दिशाहीन होने से बच जाते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन करना, यह एक गहरी अध्ययन पद्धति है। इसके अंतर्गत विषय के संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास होता है। गुणात्मक विश्लेषण का एक विशेष स्वरूप है, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति, परिस्थिति अथवा संस्था का अत्यधिक सावधानी पूर्वक और पूर्ण अवलोकन किया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन, जिसे हम केस स्टडी भी कहते हैं। संचयी अभिलेख तैयार करना, शिक्षार्थी के आकलन से संबंधित सूचना का अभिलेख है संचयी अभिलेख। समय समय पर विविध स्रोतों,
परीक्षणों, अवलोकनों से प्राप्त सूचना को एक संचयी अभिलेख कार्ड पर सारांश के रूप में एकत्रित किया जाता है। इसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब शिक्षार्थी को शैक्षिक अथवा व्यावसायिक समस्या के समाधान के लिए परामर्श की आवश्यकता होती है। यानी ये एक संचयी अभिलेख है, संचयी, जिसका निर्देशन में बहुत महत्व है। वो दोनों में ही है, चाहे वो व्यक्तिगत निर्देशन है, चाहे व्यावसायिक है, चाहे शैक्षिक है और चाहे सामूहिक है। निष्पत्ति परीक्षण। निष्पत्ति परीक्षण का प्रयोग सभी प्रकार की शैक्षिक संस्थाओं में किया जाता है। निष्पत्ति परीक्षणों के द्वारा यह मापन किया जाता है कि विद्यार्थियों ने कक्षा में पहले पढ़ाए गए विषयों की पाठ्यवस्तु के संबंध में कितना सीखा है। इस प्रकार के परीक्षणों में संपूर्ण पाठ्यक्रम पर प्रश्न पूछे जाते हैं और सही उत्तरों के लिए अंक देकर उनका योग कर लिया जाता है, जिसे प्राप्तांक कहते हैं। निष्पत्ति परीक्षण, मैं पुनः एक बार इसको बता देती हूँ कि इसमें शैक्षिक संस्थाएं जो होती हैं, वहाँ विद्यार्थी को कक्षा में जो विषय पढ़ाए जाते हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उसमें से उसने कितना सीखा, इसके लिए परीक्षणों के माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं और अंक दिए जाते हैं, और जो अंक का योग होता है उसे प्राप्तांक कहते हैं, और ये उसका निष्पत्ति परीक्षण। एक तरह से यदि मैं सामान्य बोलचाल की भाषा में कहूँ तो एक तरह से ये हमारा जो है वो मार्कशीट हो गई या हमारी डिग्री हो गई, जिसमें निष्पत्ति परीक्षण दिया जाता है। तो इस प्रकार से आज की जो ये हमारी चर्चा रही है और हमने जो बात करी है, उसे एक पुनरावृत्ति के रूप में मैं पुनः आपके साथ इस चर्चा को दोहराना चाहती हूँ, क्योंकि आज हमने चर्चा करी है शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन पर, जिसमें व्यक्तिगत निर्देशन की विधियां हमने पढ़ी और सामूहिक निर्देशन की। व्यक्तिगत निर्देशन की विधियों में विद्यार्थी का प्राथमिक साक्षात्कार, विद्यार्थी का संचित अभिलेख, विद्यार्थी पर परीक्षाओं का प्रयोग, विद्यार्थी को विषय के मुख्य पक्षों की जानकारी देना, साथ ही साथ विद्यार्थी से अनुस्थापक यानी ओरिएंटेशन वार्ताएं करना, विद्यार्थी पर मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का प्रयोग किया जाना, विद्यार्थी के पारिवारिक तथ्यों का संकलन करना और विद्यालय से विद्यार्थी के तथ्यों का संकलन करते हुए उसके पार्श्व चित्र का निर्माण करना। ये हमारी व्यक्तिगत रूप से, जब हम विद्यालयों में व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से जब निर्देशन देते हैं, तो ये कुछ विधियां हैं और इन विधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को निर्देशन दे करके उसे शैक्षिक दिशा प्रदान की जाती है कि शिक्षा के क्षेत्र में वो अपनी समस्त योग्यताओं, अपनी बुद्धि लब्धि, अपनी रुचि, अभिरुचि, एप्टीट्यूड और अपनी जो पर्सनालिटी है उसके अनुसार वो शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा की दिशा में वो सही मार्ग पे चले। फिर हमने बात करी व्यावसायिक निर्देशन की विधियों की, जिसमें प्राथमिक साक्षात्कार, जब हम किसी भी प्रकार का कोई भी यदि हम निर्देशन दे रहे हैं या परामर्श दे रहे हैं, तो प्राथमिक साक्षात्कार बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि प्राथमिक साक्षात्कार के माध्यम से दो व्यक्ति और अनेक व्यक्ति आपस में एक दूसरे को पहचानते हैं। यानी दो व्यक्ति प्राथमिक साक्षात्कार में जो एक दूसरे का परिचय लेते हैं, चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, वार्तालाप करते हैं, और एक व्यक्ति से बहुत सारे लोगों का भी साक्षात्कार का ये है। तो ये प्राथमिक सूचनाओं को एकत्रित करने का, आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, आपकी रुचि क्या है, आप कौन से स्तर में अध्ययन कर रहे हैं, आपके रुचि का विषय क्या है, आपकी मानसिक योग्यता क्या है, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है, आप क्या करना चाहते हो, तमाम तरह की चीजें हैं। और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में हमारे जो सारे मनोवैज्ञानिक परीक्षण है वो आ जाते हैं, जो मानकीकृत परीक्षण है। और अनुस्थापक वार्ताएं, अनुस्थापक जो मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की तो हमने बात करी है, जहां हमने इंटेलिजेंस टेस्ट, आईक्यू टेस्ट की बात करी, हमने एप्टीट्यूड टेस्ट यानी अभिक्षमता के मापन की बात करी, हमने इंटरेस्ट टेस्ट
जैसे हमने रुचियों के मापन की बात करी, हमने पर्सनालिटी टेस्ट व्यक्तित्व के मापन की बात करी, चिन्हांकन सूची तैयार करना यानी एक हमने चेक लिस्ट तैयार करी, व्यक्तिगत अध्ययन करना यानी किसी भी विद्यार्थी की जिसे निर्देशन दिया जा रहा है उसकी केस स्टडी करना, संचयी अभिलेख तैयार करना यानी उसकी रिपोर्ट कार्ड तैयार करना, और निष्पत्ति परीक्षण यानी उसकी मार्कशीट को तैयार करना। ये सारी चीजें व्यावसायिक निर्देशन देने से पहले बहुत ही जरूरी है। और इसके बाद में जो हम एक चीज जिसे हम कह रहे हैं कि हमारी ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स की जब हम बात करते हैं और हम बात करते हैं अनुस्थापक वार्ताएं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम का जो एक कॉन्सेप्ट है या ओरिएंटेशन प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में निष्पत्त जो हमारा आता है अनुस्थापक जो चर्चाएं आती हैं, अनुस्थापक में विद्यार्थी और यानी एक अनुभवी व्यक्ति, एक शिक्षाविद, एक मनोवैज्ञानिक और एक विद्वान कोई भी हो सकता है, एक मोटिवेटर यानी आपको प्रोत्साहित करने वाला, एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति अपने अनुभव और ज्ञान के माध्यम से विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के साथ में अनुस्थापक चर्चाएं करते हैं और उन अनुस्थापक चर्चाओं में सबसे पहले जो निर्देशन देने वाला है, निर्देशन करता है, वो अपने जीवन की कुछ उपलब्धियां बताता है। उसके बाद में वो विद्यार्थियों को वार्तालाप के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से ये बताता है कि जीवन में निर्देशन की कितनी आवश्यकता है, चाहे वो व्यक्तिगत निर्देशन है, शैक्षिक निर्देशन है या व्यावसायिक निर्देशन है, किसी भी प्रकार का निर्देशन हो, वो ये उसको बताता है, निर्देशन के महत्व को बताता है। और निर्देशन के महत्व के बाद में वो विद्यार्थी को उस स्तर पर ले जाता है जहां विद्यार्थी स्वयं ये महसूस करता है कि उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसकी अभिरुचि क्या है, उसका मानसिक स्तर कैसा है और वो क्या करना चाहता है। यदि मैं आपको एक सार वाक्य के रूप में कहूं तो ये कहना कदापि अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अनुस्थापक चर्चाएं, ओरिएंटेशन जो प्रोग्राम है उसमें विद्यार्थी को स्वयं से अपने आप को पहचानने के लिए तैयार किया जाता है। मैं आशा करती हूँ कि ये जो आज हमारी व्यक्तिगत और शैक्षिक और व्यावसायिक जो हमारे निर्देशन की विधियां हैं, ये आप भली प्रकार से समझ पाए होंगे और इसमें आगे हम किस प्रकार से इन विधियों को, मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, इस पर हम गहन और विस्तृत चर्चा करेंगे। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।